हेलो देयर। अगर 20 साल या 25 साल पहले की एक टैगलाइन माने तो वो होती थी रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आजकल की एक नई टैगलाइन बनी है, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट। यानी कुछ हो ना हो पर इंटरनेट होना ज़रूरी है। वैसे तो इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर कुछ फ़ायदों के साथ नुकसान भी आता है, जैसे कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। इसका मतलब बेवजह इंटरनेट पे आपका रहना, मतलब कुछ काम हो या ना हो पर आप इंटरनेट से इतने एडिक्ट होते हो कि उसी से ही आप हमेशा जुड़े रहते हो। इसका मतलब है इंटरनेट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। मेडिकल ओपिनियन की माने तो अभी ये डिसऑर्डर एक मेंटली डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन ये मेंटली डिसऑर्डर या बिहेवियर चेंज का पहले की स्टेज ज़रूर मानी जाती है। आईएडी यानी इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, इसके कुछ साइंस या सिम्टम्स है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जाते तो आप एंजाइटी या फिर डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं। यूजर इंटरनेट का सहारा लेता है अपने गिल्ट, एंजाइटी या डिप्रेशन को दूर करने के लिए। यूजर इंटरनेट से इतना एडिक्ट हो जाता है कि वो अपने काम या फिर रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करने तक को तैयार हो जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की माने अगर इनमें से कुछ साइंस आपके अंदर हैं तो आप एक इंटरनेट एडिक्शन के शिकार हैं। इंटरनेट पे होने वाली एडिक्शंस की बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि गैम्बलिंग। डेविड हॉडगिंग जो कि एक प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, उन्होंने कहा कि गैम्बलिंग जो है एक आइसोलेटेड डिसऑर्डर है। मतलब जो गैम्बलिंग करते हैं या खेलते हैं ऑनलाइन, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं रियल लाइफ से। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं उसमें एडिक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पबजी और वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट। माना जाता है वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के 40% जो यूजर हैं वो एडिक्टेड हैं गेमिंग के। इन गेम का एडिक्शन शुरू होता है नई अचीवमेंट पाने के लिए या नए लेवल को क्रॉस करने के लिए। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सबसे ऊपर डिसऑर्डर माना जाता है इंटरनेट। इसका मेन कारण है पोर्नोग्राफी एडिक्शन। कंपल्सिव टॉकिंग या फिर कम्युनिकेशन एडिक्शन डिसऑर्डर, ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है। मतलब आप वन टू वन टॉक करने के लिए ऑनलाइन रहते हैं, जैसे कि चैट रूम्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप। मतलब आप किसी ना किसी से बात करना पसंद करते हैं बेवजह। वीडियो स्ट्रीमिंग एडिक्शन, इसको नॉर्मलाइज किया गया है बिंज वॉचिंग के नाम से। मतलब आप कुछ ना कुछ इंटरनेट पर देखना पसंद करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, अमेजॉन प्राइम हो, नेटफ्लिक्स हो। 2016 में एडिक्शन टू विकिपीडिया को भी एक डिसऑर्डर माना गया है एडिक्शन का। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का एडिक्शन है तो आप अपने आप को इसको ठीक कर सकते हैं। आप ट्रैक कीजिए आप अपना कितना टाइम बिताते हैं फ़ोन पर या इंटरनेट पर, और रीज़न को जानें, आप ऑनलाइन किस वजह से जाते हैं। रीडिस्कवर करिए अपनी रिलेशनशिप को, अपने आसपास के एरियाज़ को। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। अगर इन सब से भी आपको हेल्प नहीं मिलती तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं, जो बच्चे सन 2000 के बाद बॉर्न हुए हैं उनमें एडिक्शन ज़्यादा देखा गया है। कहीं न कहीं ये गलती पेरेंट्स की भी है। बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए वो मोबाइल का सहारा लेते हैं। धीरे-धीरे वो मोबाइल उनका एडिक्शन बन जाता है। बच्चों को इस एडिक्शन से बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। जिसमें से आप मॉनिटर कर सकते हैं बच्चा कितनी देर गेम खेल रहा है, उसको रोका जाए। एनकरेज कीजिए बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। टीवी और वीडियो गेम्स को बेबी सिटर की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। लिसनिंग मतलब बच्चों की बात को सुनना टीचर और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करते हैं और ज़्यादातर लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। आगे जाके बच्चों के लिए एक मेंटल डिसऑर्डर भी बन सकता है। बच्चों को समझाएं, नहीं समझते तो उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल भी ना कतरें। आउटडोर एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जाकर उनको बहुत हेल्प मिलती है आउटडोर एक्टिविटीज़ से। जब वो नई जगह जाते हैं या स्कूल हो, कॉलेजेस हो या फिर ऑफिस में, तो उनको वहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उनकी आउटडोर एक्टिविटी अच्छी नहीं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं, पर इंटरनेट जो है हमें आसानी से मिल जाता है, इसलिए वो एडिक्शन बन जाता है। क्या इंटरनेट एडिक्शन को हमें सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।